जिला पंचायत में गोली मारकर हत्या किए गए वकील की विधवा ने लगाई सीएम योगी से गुहार। हत्यारे का घर बुलडोजर से ढाए जाने की उठाई मांग। बुधवार रामपुर जिला पंचायत में कार्यरत एक महिला के वकील पति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की विधवा ने मीडिया से बताया कि हत्यारोपी जिला पंचायत का ही कर्मचारी है जो अनुचित काम के लिए उस पर दबाव बनाता था, और जब महिला ने अपने पति से शिकायत कर उसे बुलाया तो उस व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर उसके वकील पति की हत्या कर दी। पति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद विधवा हुई यह महिला अपनी आप बीती सुना रही है कि किस तरह से उस पर गलत काम करने के लिए जिला पंचायत के कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा अनुचित दबाव बनाया जाता था और उस महिला का उत्पीड़न किया जाता था, जिसकी शिकायत उसने अपने पति से की। पति पेशे से वकील थे और नज़दीक ही जिला न्यायालय परिसर से जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी नोकझोंक हो गई और फिर हाथापाई की नौबत आ गई। इसके बाद जिला पंचायत कर्मचारी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से वकील पति को गोली मारकर हत्या कर दी। सरकारी कार्यालय जिला पंचायत में दिन दहाड़े पति की हत्या से विधवा हुई इस महिला अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से इंसाफ की गुहार लगा रही है और पति के हत्यारे का घर बुलडोजर से गिराए जाने की मांग कर रही है। मीडिया से बात करते हुए मृतक अधिवक्ता की पत्नी गौसिया निसी ने बताया, मैं जिला पंचायत में वरिष्ठ लीग पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 1 साल से यह मुझे गलत फाइलों पर साइन करवाना चाहते थे, जिसका मैं विरोध करती थी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। यह निर्माण की फाइलों में कुछ कागज ऐसे थे जैसे लेबर सर्टिफिकेट हैं, जीएसटी बिल हैं, उसको मना करते थे कि मत लगाओ, ठेकेदार से पैसे लेकर हमें दे दो, या जैसे किसी पर 24,000 हैं या 22,000 हैं, अलग अलग हिसाब पर किसी पर बकाया है तो उनसे लेकर और रसीद संख्या कोई भी चढ़ा दो और सबसे रिश्वत लेकर हमें दे दो, जिसका मैं विरोध करती थी। तो इस बात को लेकर विवाद था। यह पूछे जाने पर घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं तो इससे बात कैसे बढ़ी कि गोली चल गई। इस पर गौसिया निसी ने बताया, उस दिन भी इन्होंने फाइल पर साइन करवाना चाहे थे और यह कहा कि जिन लोगों पर बकाया है कोई भी रसीद संख्या चढ़ा के हमें पैसे दे दो। अजगर अली ने नीरज रस्तोगी के कहने पर मुझसे यह काम कहा था, जिसका मैंने विरोध किया। इसी बात को लेकर असगर अली ने अब गालियां दी और बुरी बुरी बातें करना शुरू कर दी। जब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर हुआ तब मैंने अपने पति को कॉल कर, जिस पर वह आए और अजगर अली से यह कहा था कि मेरी पत्नी को तुम बीमार कर दोगे, अभी यह बीमारी से उठी है, बीपी लो हो जाता है। इतनी देर में नीरज रस्तोगी आ गए। इन लोगों के हाथापाई हो गई। नीरज रस्तोगी ने फ़ौरन यह कहा कि गोली मार दे, हम देख लेंगे, और अजगर अली ने उनके कहने पर फ़ौरन गोली मार दी, जिस पर मेरे पति फ़ौरन नीचे गिर गए। उनके बाद अजगर अली ने मेरे ऊपर गोली चलाना चाही, जो कि उसका दाना फंस गया। फिर उसके बाद बटे बटे मेरे सर पर मारे और खून से लटपट हो गई। यह पूछे जाने पर बताया जा रहा है कि अजगर अली की भी गोली लगी है। इस पर गौसिया निसी ने बताया, वह उसने खुद मारी होगी, गलत है, गोली नहीं लगी। यह पूछे जाने पर कि क्या वह रिवॉल्वर रखता था। इस पर गौसिया निसी ने बताया कि वह रिवॉल्वर रखता था, रोज लेकर आता था। यह पूछे जाने पर कि आप क्या चाहती हो, इस पर गौसिया निसी ने कहा, मैं योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर इंसाफ मांगना चाहती हूँ। नीरज रस्तोगी को और असगर अली को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनके घर पर बुलडोजर चलवाया जाए। यह पूछे जाने पर सभी वकील धरने पर बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं। इस पर गौसिया निसी ने कहा कि उनका धन्यवाद करती हूँ, बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। वह मेरे साथ हैं और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने दोनों बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूँगी, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। रामपुर से अमर प्रभात के लिए राहुल मौर्य की रिपोर्ट। मेरा नाम गौसिया निशी है। मैं जिला पंचायत में वरिष्ठ लीग पद पे हूँ। क्या हुआ उस दिन, घटना क्या घटी? सर, मैं पिछले 1 साल से कम ये मुझसे गलत काम फाइलों पे साइन करवाना चाहते थे, जिसका मैं विरोध करती थी। इसी बात को लेके विवाद हुआ है। किस चीज को लेकर विरोध था? सर, ये निर्माण की फाइलों में कुछ कागज ऐसे थे जिसे लेबर सर्टिफिकेट है, जीएसटी बिल है, उसको मना करते थे, ये मत लगाओ, और ठेकेदार से पैसे लेके हमें दे दो। निर्माण के काम में, उसके सीवी टैक्स के काम में ये कहते थे जैसे किसी पे 24,000 हैं, 22,000 हैं, ये अलग अलग हिसाब से किसी पे बकाया है तो कहते थे उनसे लेके और रसीद संख्या कोई भी चढ़ा दो और उस
से पैसे लेके हमें दे दो। भट्टे वाले आते थे या नखासे वाले आते थे, 50-50 हजार रुपए उनसे लो रिश्वत के, वो हमें दे दो, जिसका मैं विरोध करती थी। इस बात को विवाद हुआ। क्या जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन घटना के दिन सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उसके बाद कैसे बढ़ी कि गोली चली, क्या था पूरा उस दिन की घटना, क्या थी? सर उस दिन भी इसने फाइलों पे साइन करवाना चाहे थे और ये कहा था कि इन लोगों के जिसपे बकाया है उनसे के कोई भी रसीद संख्या चढ़ा के और हमें पैसे दे दो। असगर अली ने नीरज रस्तोगी के कहने पर मुझसे ये काम को कहा था, जिसका मैंने विवाद किया। इसी बात को लेके असगर अली ने अभद्र गालियां दी और बुरी बुरी बातें करना शुरू कर दी। बहुत ज्यादा बर्दाश्त के बाहर हुई तो मैं अपने हस्बैंड को फोन करा, जिसपे वो आए। आने के बाद असगर अली से यही कहा था कि तुम जो हो मेरी वाइफ को बीमार कर दोगे, और अभी ये बीमारी से उठी है, उसका बीपी लो हो जाता है। इतने में नीरज रस्तोगी आ गया, इनके हाथापाई शुरू हो गए। नीरज रस्तोगी ने फौरन ही कहा कि गोली मार दे, हम देख लेंगे। असगर अली से ये कहा और असगर अली ने उनके कहने पर फौरन गोली मार दी, जिसपे मेरे हस्बैंड उसी वक्त नीचे गिर गए। उसके बाद असगर अली ने मेरे ऊपर गोली चलाना चाहिए, जो इसका दाना फंस गया। उसके बाद इनने बड़े बड़े मेरे सर में मारी और मेरे खून से लथपथ हो गई। वो उसने खुद मारी है, गलत गोली नहीं लगी बस। क्या ये रिवॉल्वर रखता था वहाँ पर? जी हाँ, वो रिवॉल्वर लगता था। रोज लेके आता था? जी जी। मैं योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ के इंसाफ मांगना चाहती हूँ। नीरज रस्तोगी को और असगर अली को गिरफ्तार करा जाए और इनके घर पे बिल्डोजर चलवाएगा। तो वकील आपके आज सपनों में धरने पे बैठे हैं 2 दिन से, उनके लिए क्या? मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। वो मेरे साथ हैं और अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं डीएम कार्यालय के सामने अपने दोनों बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूंगी, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन हो। तो कप्तान साहब, ये जो गोली एक वकील के मारी से मौत हुई, क्या पूरा मामला है, क्या प्रथम दृष्टया है? देखिए, जिला पंचायत कार्यालय में अधिवक्ता फारूक, उनकी पत्नी भी वहीं कार्यरत है, उनसे मिलने गए थे और असगर अली वहीं कार्यरत है। उसके चैम्बर में असगर अली के द्वारा फारूक को गोली मारी गई है। आपस में कुछ कहा-सुनी हुई होगी, इस संबंध में जांच की जा रही है। फारूक को अस्पताल लाया गया, जिससे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। असगर अली ने भी अपनी असगर अली को भी चोट बताया जा रहा है, इस संबंध में जांच करके कार्रवाई की जाएगी। असगर अली फिलहाल पुलिस हिरासत में है। हिरासत में है।